दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महामारी अधिनियम 1897 के बारे में, जिसको एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये 123 साल पुराना कानून है। ये अंग्रेज़ों द्वारा 1897 में प्लेग की बीमारी के दौरान लाया गया था। ये महामारी को रोकने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया कानून है और इसमें 4 धाराएं हैं। ये कानून बहुत ही छोटा है, बड़ा नहीं है, 4 धाराएं हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो पहली धारा में ये बताया गया है कि ये किस क्षेत्र को लागू होगा, कि इसमें लिखा है कि भारत क्षेत्र को, ये समग्र भारत को ये लागू होगा। सेक्शन जो 2 है उसमें है कि इसमें स्टेट जो राज्य सरकारों की सत्ताएं दी गई है कि इसको कब लागू किया जा सकता है, पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स की, और इसको किस तरह से लागू किया जा सकता है और क्या उनके पावर्स होंगे। राज्य सरकार इसे लागू कर सकती है और कोई भी ट्रांसपोर्टेशंस बंद कर सकती है, चालू कर सकती है, और किसी को भी इसमें टेस्टिंग के लिए वो बोल सकती है, कोई भी टेस्ट कराने के लिए जो उस टाइम पे महामारी चल रही होंगे उसके बारे में है। उसके बाद है इसका सेक्शन 2A है, उसमें केंद्र सरकार की सत्ता के बारे में बात की गई है। और इसमें केंद्र सरकार की सत्ता के बारे में बताया गया कि केंद्र सरकार इस कानून को कब लागू कर सकती है और किस तरह से ये लागू होगा। उसके बाद आता है जो इस एक्ट का मेन सेक्शन है, वो है सेक्शन 3। उसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया और पनिशमेंट में इसमें ये कहा गया है कि अधिनियम का भंग होगा। उसमें महामारी अधिनियम का अगर कोई भंग करता है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी। उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और 188 तो आपको पता ही है कि उसमें मैक्सिमम 1000 रुपये तक का दंड का प्रावधान है और 6 महीने तक का कारावास हो सकता है, और दोनों साथ में भी किए जा सकते हैं। उसके बाद है इसमें अध्यादेश अभी आया है, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश 2020 पारित किया गया है, महामारी अधिनियम अध्यादेश पास किया गया है, जिसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। बदलाव है ये पनिशमेंट से रिलेटेड है, जो अभी सेक्शन 3 के बारे में बात की। पहले सेक्शन 3 में बहुत ही कम सज़ा इसको बोल सकते हैं कि 1000 तक का दंड और सज़ा का प्रावधान था 6 महीने का। उसको बदलकर इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं सज़ा के लिए। उसमें अभी ये जो अमेंडमेंट हुआ है अप्रैल महीने में, इसमें प्रोविज़न्स किए गए हैं सज़ा के लिए और सज़ा किस प्रकार से की जा सकेगी। और इसमें अभी आईपीसी में इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा पनिशमेंट के लिए, जैसे आईपीसी की सेक्शन 188 में इसको पनिशमेंट के लिए ट्रांसफ़र किया जाता था। अब ऐसा नहीं है, इसकी खुद की सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। और सज़ा का प्रावधान क्या है, वो सेक्शन 3 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है, चेंजेस किए गए हैं, वो सेक्शन 3 में किए गए हैं। और ये सेक्शन 3 में चेंजेस किए गए हैं, उसमें देख लेते हैं। उसमें सेक्शन 3(2) ऐड किया गया है और उसमें सज़ा के लिए प्रावधान है कि अगर कोई ये जो वॉरियर्स है, जो मतलब महामारी में जुड़ी हुई टीमें होगी, जो लोग होंगे, डॉक्टर्स होंगे, पुलिस होगी, और उनके साधन जो भी कोई होगा उनको तोड़ा फोड़ी करेगा या मतलब उनके ऊपर हमला करेगा, जो भी उसमें जुड़े हुए लोग हैं, तो उसके लिए सज़ा का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसमें ये सज़ा की बात कही गई है कि 3 महीने से 5 साल तक की कारावास हो सकती है और 50,000 रुपये से लेके 2 लाख तक का दंड किया जा सकता है। तो ये दोनों भी साथ में किया जा सकता है। और मिनिमम 50,000 दंड इसमें कंपलसरी है, मिनिमम 50,000 दंड और मिनिमम 3 मंथ्स की, कम से कम 3 माह की सज़ा का प्रावधान किया गया है और 50,000 रुपये का दंड का, और उसको 2 लाख तक का बढ़ाया जा सकता है और सज़ा को 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अमेंडमेंट किया गया है दूसरा कि सेक्शन 3(3) में वो पनिशमेंट किया गया है ग्रीवियस हर्ट के लिए, जिसको महाव्यथा कहा जाता है। ग्रीवियस हर्ट के लिए इसमें प्रोविज़न जो किया गया है वो इस प्रकार से है कि कोई भी जो उसमें व्यक्ति कार्य कर रहा है महामारी के दौरान और उसके ऊपर हमला होता है या कुछ भी होता है और उसको ऐसी इंजरी पहुंचाई जाती है कि उसको 20 दिन या उससे ज़्यादा के लिए उसको
उसके दर्द से, उसकी पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तो उसको ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं। तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। मिनिमम 6 महीने की सज़ा है और मैक्सिमम 7 साल तक के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। और इसमें दंड का प्रावधान है 1 लाख मिनिमम है और 5 लाख तक का उसको बढ़ाया जा सकता है। मिनिमम 6 मंथ पनिशमेंट है, इसमें सज़ा का प्रावधान है, और मिनिमम इसमें 1 लाख की पेनल्टी का भी है। और ये दोनों ही साथ साथ होंगे अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो। उसके बाद आता है कि इसके एफआईआर में भी इसकी टाइम लिमिट दी गई है इन्वेस्टिगेशन करने की, कि इसमें कहा गया है कि एफआईआर लॉन्च होने के, मतलब एफआईआर लिखे जाने के 30 दिन के अंदर इसके इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस को चार्जशीट कर देनी है कोर्ट में, कोर्ट के समक्ष। उसके बाद कोर्ट के लिए भी इसमें टाइम लिमिट दी गई है फिर, कि कोर्ट इसमें 1 साल के अंदर इसकी प्रक्रिया ट्रायल पूरी करके इसको 1 साल के अंदर पूरा करेगा। अगर 1 साल के अंदर पूरा नहीं कर सकता है तो 1 साल के ऊपर होता है, तो उस दशा में मजिस्ट्रेट को ये उसमें राइटिंग में नोट करना पड़ेगा कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, 1 साल के अंदर क्यों ये केस कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। दूसरा इसमें दिया गया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करेगा, जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, वो इंस्पेक्टर रैंक के होना जरूरी है। तो ये जो अध्यादेश है ये 2020 लाया गया है। ये क्यों लाया गया है वो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स पर, पुलिस पर, ये कोरोना वॉरियर्स जो थे उन सभी पर काफ़ी हमले हो रहे थे, अभी हिंसक हमले हो रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये अध्यादेश लाया गया है, जो अभी हम लागू हो चुका है। तो दोस्तों, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।